हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर रहे थे जो एसएससी सीजीएल 2023 के टायर फर्स्ट में पूछे गए थे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 77 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं 37। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिए हैं, उसी टाइप से रिलेटेड है, तो उनको हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले वो लास्ट क्लास आप देख लेना ताकि आपको आज की क्लास है अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हम समझने वाले हैं जैसे लास्ट क्लास में हमने समझा था। एक इंपॉर्टेंट आपके लिए नोटिस है कि टेलीग्राम चैनल पे जो भी एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने 2010 से लेके 2021 तक के इसमें है। बाकी के जो 2000 अभी 22-23 के थे वो मैंने अलग से अपलोड कर दिए हैं, बाकी इसमें भी इंक्लूड कर देंगे। बाकी 2010 से लेके 2021 मेंस तक के जितने भी सवाल हैं बाइलिंगुअल मैंने टाइप करवा के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दिए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है खुद से। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी सीरीज पूरा डिटेल में एग्जाम में कैसे करना है वो पूरी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जिसमें 2010 से लेके 2022 और 23 तक, ठीक है, 23 तो वैसे चलने वाला है लेकिन 2022 तक जितने भी मेंस के सवाल हैं वो सभी सवाल हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो मैथ्स विद गजानन के नाम से ही है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी किसी स्टूडेंट को अगर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए पूरे डिटेल में जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है और यहाँ से ले सकता है। आपको कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगी जिसमें पूरा कंसेप्ट, जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है, जितने ट्रिक्स वगैरह है वो सब कुछ इंक्लूड रहेगी। साथ में कंप्लीट रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, मैथ्स रिवीजन होगा। जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं उनको रिवाइज करना, तो वो सब कुछ इसमें रहेगा। ऑल कैलकुलेशन ट्रिक इनकी पीडीएफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं चीजें लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलकुलेशन का बताया था कि कैलकुलेशन कैसे स्पीड करते हैं, तो वो सब ट्रिक इसमें है पूरी डिटेल में। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। बाकी कंप्यूटर के नोट्स है वो सब कुछ इंक्लूड रहेंगे। बाकी एडवांस मैथ पे मैं काम कर रहा हूँ तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी यहाँ से। तो बाकी आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो भी फ्री पीडीएफ है वो यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज स्टार्ट कर देंगे 2010 से लेके अभी तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में 40 तक तो कंप्लीट कर दिया था, अब 41 से स्टार्ट करते हैं और 77 तक पूरे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल एग्जाम से। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार है एक टेलीविजन को 22,400 रुपए में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ प्राप्त करना चाहता है तो टेलीविजन का सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। तो देखो बहुत ही इजी सवाल इसमें पूछा गया है। आपको ये सेलिंग प्राइस दे रखा है और बोला है कि 12% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 12% प्रॉफिट के बाद में जो सेलिंग प्राइस आएगा उसकी वैल्यू है। तो आप फ्रैक्शन से कर लीजिए कि 22,400 है वो किसकी वैल्यू है। 12% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, 3/25 हो गया कि इस फ्रिक्शन परसेंटेज की फ्रिक्शन। जितना भी देखो अगर कैलकुलेशन आपको स्पीड बढ़ानी है ना तो फ्रिक्शन आपको आनी चाहिए इन सब की। और फ्रिक्शन निकालते कैसे हैं, बस 100 से डिवाइड कर देते हैं, वहीं आ जाता है हमारे पास। तो ये हो गया 3/25। इसका मतलब क्या है कि 25 रुपए के कॉस्ट प्राइस है तो इस पर जो प्रॉफिट होगा वो 3 रुपए का हो रहा है, तो 3 रुपए ज्यादा में बेचेगा यानी 28 रुपए में बेचेगा वो। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अर्जित करने के लिए वो लाभ इतने में बेचता है, तो 28 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है और 25 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपसे ये बोला गया है कि अगर वो दुगना प्राप्त करना चाहता है, कि दुगना लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। यानी पहले वो 12% प्रॉफिट कमा रहा था तो अब कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये कॉस्ट प्राइस तो आएगी आपके पास और यहाँ से 24% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। पहले 12% का प्रॉफिट कमा रहा था, अब 24% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 24% यानी 124% निकाल सकते हो इसका, 124% निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया आपके पास पहला तरीका, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो ये हो गया आपके पास पहला तरीका। इससे भी शॉर्ट तरीका अगर आपको बताऊं, यहाँ से देखो ये तो कैलकुलेशन करनी है पूरी की पूरी, ये कैलकुलेशन करनी है, ये अपना आंसर हो जाएगा एक लाइन में, मैंने आपको बता दिया। तो ये सॉल्यूशन का है, कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप कर सकते हो। इससे भी छोटा कि अगर आपको एग्जाम में करना है तो वो कैसे करोगे, एक लाइन में आपको कैसे करना है कि देखो सेलिंग प्राइस है ना ये, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे कि 22,400 है, ये 12% प्रॉफिट के बाद में, यानी 100 रुपए आप क्या मान लो कॉस्ट प्राइस मान लो, यानी 112 रुपए में बेचेगा वो, तो 112 यूनिट की वैल्यू है। अब वो प्राप्त करना चाहता है कितना, वो दुगना लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी 24% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 124% निकाल दो इसका। तो ये हो गया अपना आंसर। बस इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा। एक तो डिटेल में हमने पूरा सोल्व करके इसका कॉस्ट प्राइस निकाला और फिर हमने इसका सेलिंग प्राइस निकाला 24% प्रॉफिट के लिए, ये तो हो गया बेसिक तरीका।
इसको हम बोलेंगे बेसिक तरीका। दूसरा, अगर आपको एग्जाम में लगाना तो आप इस तरीके से एक लाइन में निकाल सकते हो, बस इसको सोल्व कर दो। देखो इसका दुगुना हो गया ये, दो गुना, और इसका डबल कर दोगे तो ये कितना हो गया 24,800, ये अपना आंसर हो गया। तो ये एक लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें दी जाती है तो एकल छूट। अब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे 25 या 75। पहला तरीका तो आप फॉर्मूला से कर सकते हो कि 25 या 75 होगा, 25 25 25 तीनों को जोड़ेंगे, और 25 इंटू 25 यहाँ से करेंगे 625 होगा, वो 3 बार होगा तो 6.25 इंटू 3 इसमें घटा देंगे, और बाद में एक्स्ट्रा क्या जोड़ते हैं 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब कितना होता है 12,625, इसको 10,000 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 यानी 1.2625 होगा, यानी 75 में 1 पॉइंट करेंगे तो 76.2625 होगा, और इसमें से घटा देंगे 3 गुना, तो यहाँ से 36 18, और यहाँ से ये हो जाएगा 25 या 75, तो ये इतना घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा 25 1, और यहाँ से 5, और ये हो जाएगा 8, तो एक को कम हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये 7 हो गया, और ये अपना आंसर आ गया 5। ठीक है, तो ये आना चाहिए क्या यहाँ से 2762625 है, और ये 25 यहाँ से बच गया 5, और एक 6 बच गया यहाँ से, यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे तो 5 1 कैसे बच रहा है यहाँ से, 15,625 होता है ना यहाँ से, 15,625 होता है, 12,625 नहीं 15,625 होता है, यहाँ पे 15 है। ठीक है, 15,625 होता है यहाँ से, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बाकी पूरा सही है। तो 57.8125 इस तरीके से इतना परसेंट हो गया ओवरऑल। ये तो हो गया आपके पास पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप इसी को फ्रैक्शन से करना चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कि 25% की 3 कर्मा का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए की चीज को वो 3 रुपए में बेच रहा है। अब वो 3 बार दे रहा है तो फिर से 4 इंटू 3 करेंगे, 4 से 3 4 से 3 3 बार करेंगे तो यानी क्यूब भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अपने पास। तो 64 से कितना हो गया यहाँ से 27, यानी 64 रुपए की चीज को 27 रुपए में बेच रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो वो डिस्काउंट निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से हो गया 4 और 4 और 2 27 होगा, यहाँ से 3 और 3 होगा ना 37 होगा भाई, 3 4 3 7 हो गया, 30 हो गया, 37 हो गया, 37 डिवाइडेड बाई 64 हो गया, इंटू 100 कर दोगे। अब इसको सोल्व कर दो। अब देखो डिवाइड करना पड़ेगा आपको फिर से, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो डायरेक्ट कर देते हैं अपन, 6 का 36, तो 6 पंजे 30, और यहाँ से 7 बचेगा, 70 बन गया, 70 में से 5 चौक 20 घटाएंगे 50 बचेगा, और 6 7 42, 8 बचेगा, 80 बन गया, 80 में से 7 चौक 28 घटा दोगे तो ये हो गया 72 पॉइंट लग जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया 72 बच गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 48, और 6 नाम 54। अब देखो वैसे डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 57 पॉइंट समथिंग आएगा, वैसे ये आंसर होगा। बाकी इसको देखो कट करेंगे ना, वैसे ये डायरेक्ट तरीका है डिवाइड करने का, तो इसलिए यह कम से डिवाइड कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो यहाँ से देखो सचिन का 36 6 बार आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा डिटेल से समझा दिया कि क्यों करते हैं अपन, पहले वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि फिर उसमें से घटना चाहिए बाद में। अगर हम 6 ले लेंगे 36 ले लेंगे, फिर 10 ही बचेगा, 10 में से हम 7 इंटू 6 इंटू 4 घटाएंगे तो वो घटेगा नहीं फिर। ठीक है, तो एक तरीका होता है पूरा इसको सोल्व करने का, डिवाइड करने का, तो कैलकुलेशन ट्रिक में आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से 9% और 17% की 2 क्रमिक डिस्काउंट है, वो किसके बराबर होगी, तो यहाँ से A प्लस बी वो फॉर्मूला लगाना आपको, 17 और 9, तो यहाँ से 26 माइनस 17 इंटू 9 कर देंगे, 17 इंटू 136, 17 नाम 153, तो 1.53 घटा दोगे तो ये होगा 24.7, और ये हो गया यहाँ से 47, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये माइंड में भी कर सकते हो आप। एक दुकानदार है अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद 20% का प्रॉफिट कमाता है। अब ये लास्ट क्लास में पूरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब भी ये लाइन दिखे ना आपको, तो जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 22 करोगे तो 78, और 100 प्लस 20 कर दोगे तो 120, तो ये रेशियो बन गया यहाँ से। तो यहाँ से 6 से डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा आपके पास 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो 13 से 20 अनुपात आ गया। अब आपसे एक चीज दे रखी होगी, कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा या मार्क प्राइस दे रखा होगा, और दूसरी चीज पूछी होगी, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 650 कॉस्ट प्राइस है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 650 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो यहाँ से मार्क प्राइस पूछा है तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया यहाँ से 1000 आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से एक इस टाइप से एक सवाल तो आपका बनता ही बनता है यहाँ से, कोई सा भी एग्जाम हो चाहे आप। रामलाल अपने माल पर 40% अधिक अंकित करता है और 10% की डिस्काउंट देता है। अब इसको देखो पूरा ये सक्सेसिव का बन गया कि पहले वो 40% बढ़ाता है फिर 10% कम करता है, तो 40 माइनस 10 करोगे 30, 30 में से 4 कम कर दोगे, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा सक्सेसिव का, A प्लस बी प्लस AB बाई 100। अगर यहाँ पे
प्लस में जो बढ़ा रहा है तो प्लस में लिखते हैं, घटा रहा है तो माइनस में लिख देते हैं। तो जैसे ये प्लस में था तो +40 लिख दिया, घटा रहा था तो -10 लिख दिया। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक दुकान है, एक कमीज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट देता है और दूसरी दुकान है वो 30% और 30% की दो डिस्काउंट देता है क्रमागत। उनके बीच में अंतर है वो 43% का है, तो कमीज का मूल्य क्या होगा। अब आपके एग्जाम में क्या करना है, आपको पूरा लिखना नहीं है, ये पहला तो 50% है ही, दूसरा इसका माइंड में निकालो आप कि 30 + 30 60, 60 - 3 30 × 30 900 डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे तो 9 आएगा। तो 60 - 9 यानी कितना हो गया 51%। तो 50 और 51 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1%, जो आपको दे रखा 43। तो 1% की वैल्यू 43 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 4300। ये अपना माइंड में आ गया आंसर। एक दुकानदार है 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदता है और उसको बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो आपको बताना है कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। तो आप मान लो कोई सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस X रुपए मान लो। तो 20 कुर्सियां बेचेगा तो उसको कितने रुपए का सेलिंग प्राइस, मतलब टोटल उसको कितनी मिलेगा। जब वो बेचेगा तो कितनी प्राइस मिलेगी 20X, इतने रुपए उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो आपको दे ही रखा है 20 कुर्सियों का कितना है 18,000 रुपए है, 18,000 रुपए। इस पे कितने का प्रॉफिट होता है, इसने बोला 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, तो अक्स है तो 4x का प्रॉफिट होता है। तो ये भी क्या हो गया सेलिंग प्राइस ही हो गया कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ से सोल्व कर दो कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो 16x बनेगा, 18,000 को 16 से डिवाइड कर दो, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एक बार ये 4, 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80। तो ये हो गया आपके पास, गलत हो गया क्या यहाँ से 16 और 2 बचेगा ना यहाँ से 16 2 18, एक बार चला जाएगा 16, 4 बचेगा, 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80। तो ये आ गया आपके पास 1125। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 15% का डिस्काउंट देता है। फिर से सक्सेसिव हो गया, 20 - 15 करोगे 5, 5 - 15 × 2 कर दोगे 30, तो 3 बचेगा यहाँ से 5 - 3, आंसर आ गया 2। अब ये चीजें तो देखो माइंड में होनी चाहिए आपके पास। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको माइंड में 5 सेकंड 6 सेकंड में तो ये क्वेश्चन एग्जाम में करना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अंकिता ने अपनी घड़ी है वो 5% के लॉस पे बेची, अगर वह 300 रुपए अधिक में बेचती तो 5% का प्रॉफिट होता। अब इसे भी माइंड में कर सकते हो कि जगह जैसे लास्ट क्लास में आया था ये सवाल कि 100 रुपए आप कॉस्ट प्राइस मान लो, 5 रुपए कम में बेचेगी तो 95 में बेचेगी, 5 रुपए ज्यादा में बेचेगी तो 105 में बेचेगी। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का है। तो 10% की वैल्यू 300 दे रही है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। 1% की वैल्यू 30 हो गई, तो यहां से आप निकाल सकते हो। बोला गया है घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, यानी शुरू वाला आपसे पूछा है तो 95 का पूछा है। तो 95 × 1 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 × 15 और 9 × 27 और 1 28। अगर बाद वाला पूछा तो 105 से गुना कर देते तो ये अपना आंसर हो जाता। तो पहले वाला पूछा है तो ये हो गया 2850। एक बेईमान दुकानदार है, वो बाजरे को 20 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचता है और 16 रुपए में वो खरीदता है। 1000 ग्राम के बजाय वो 800 ग्राम देता है, प्रॉफिट क्या होगा। ये तो बहुत बार आया गया है, मतलब जैसे क्या बोला है देखो 20 रुपए की चीज है वो इतने में तो बेचता है, खरीदता कितने में है 16 रुपए में। तो 16 रुपए में खरीदता है, 20 रुपए में बेचता है। 16 रुपए में उसने 1000 ग्राम खरीदे और बेच रहा कितना है 800 ग्राम। तो ओवरऑल निकाल तो रेशियो निकालते अपन, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए यहाँ से, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से डिवाइड करोगे 5, तो 16:25 हो गया क्या। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 9 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पे 16 पे, इंटू 100 कर दोगे यहाँ से। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 1/16 का मतलब कितना होता है 6 से 1/4। तो 6 से 1/4 को 9 से गुना कर दोगे, तो 6 से 1/4 को 9 से गुना करोगे, 9 6 54, 54 से 9/4 यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 56 सही 1/4 56.25 आ गया। ये अपना आंसर हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना होगा। देखो पूरा बेसिक से मैं नहीं समझा रहा, पूरा एग्जाम अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, अब ये चीजें तो मैं लिख के बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप माइंड में करोगे ना तो इसी में आप 4 से 5 सेकंड कम कर दो, फिर इतना ही टाइम लगने वाला है। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य है 15,000 रुपए है, वो 13,500 रुपए बेचता है, उसका छूट कितना है। तो यहाँ से रेशियो निकाल दो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो चलेंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 15 और 13 × 26 27, 3 से और कट रहा है क्या यहाँ से 10 और 9 का हो गया 1/10 का मतलब 10% हो गया क्या आंसर। अब ये सवाल तो लास्ट क्लास में बहुत बार पूछा गया है। एक डिस्काउंट है 30% की, दूसरी डिस्काउंट है 15 30, दो क्रमिक डिस्काउंट है तो 30 में से कुछ कम होगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे बोला है दो खरीदे एक मुफ्त है, तो 1/3 हो गए यानी 33 से 1/3% हो गया इसमें। तो इसमें देखो मुफ्त कितना मिल रहा है 3 और 3 और 5 8 करोगे 3/8 का मतलब यहाँ से हो गया 37.5%। तो किसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है तो 4 में मिल रहा है 37.5%। इसमें तो 30 में से भी कम हो रहा है, इसमें केवल 30 है, इसमें 33 है और इसमें 37.5% डिस्काउंट है।
एक नोटबुक है वो 12% के लाभ पर 28 रुपए में बेची जाती है। अगर इसे 26.25 रुपए में बेचा जाता तो इसका प्रॉफिट क्या होगा? 12% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 3/25, यानी 25 रुपए की चीज को 3 रुपए प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने बेचेगा? 28 रुपए में। यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 रुपए ही है। ये 28 बेचेगा ना यहाँ से, तो 25 ही हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है? 26.25 है, तो 1.25 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पे? 25 पे। तो 25 पंजे 125, यानी 5% हो गया क्या यहाँ से? इंटू 100 करोगे तो वो तो बहुत इजी सवाल भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन है जैसे पूरी शिफ्ट होगी ना, आपके 25 सवाल हो गए ना, उसमें 2 से 3 सवाल तो थोड़े से हार्डेस्ट या एडवांस तरीके से बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव हो या मान लीजिए आपको नहीं आता है तो इस तरीके से होंगे। बाकी जितने भी सवाल होंगे ना बहुत ईजी होंगे, बस उसको ईजी बनाना पड़ता है हमें। आते तो वो अपने अकॉर्डिंग तो जैसे वो बनाता है वो हार्ड ही बनाता है, लेकिन उनको इजी कैलकुलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच लगाते हो। बेसिक अप्रोच लगाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप ट्रिकी अप्रोच लगाओगे तो वही सवाल 5 सेकंड 6 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। अब देखो फिर से 20 रुपए केजी में खरीदा है, 30 रुपए में बेचा है, 1 केजी के बजाय 800 ग्राम में देता है। वही सेम 20 रुपए में खरीदा, 30 में बेचा, 800 ग्राम की बजाय कितने में देता है? वो सॉरी, 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम देता है। तो 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम देता है। सोल्व कर दो यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो चला गया, और तो ये हो गया 16 से 30 हो गया क्या? तो यहाँ से 8 से 15 हो गया, 8 से 15 का मतलब कितना हो गया? 7/8 हो गया, 7/8 का मतलब 87.5% हो गया ये आंसर। अब फ्रैक्शन आपको, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन ये याद होनी चाहिए। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, बता देता हूँ। 1/8 की होती है 12.5%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3/8 की होती है 37.5%, 5/8 की होती है 62.5%, और 7/8 की होती है 87.5%। ये फ्रैक्शन तो आपको रटना ही है। अभी 2 बार आ गए ना, पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये 3/8 का मतलब इस तरीके से, और यही चलती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, तो फिर सोल्व नहीं करना पड़ता आपको। एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है। अब देखो पहले बढ़ा दिया फिर डिस्काउंट दे दिया, सक्सेसिव का सवाल है। उसका ओवरऑल अब इस बार दे दिया है, इस बार पहले वाली चीज पूछा है, दूसरी वाली दे दी और फाइनल दे दिया आपसे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको रेशियो से। कैसे? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10% का। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से 11 रुपए वो कमा रहा है। उस पर डिस्काउंट कितना दिया? 12% का। एक डिस्काउंट कितना है? 12% का। तो दूसरा निकाल सकते हो आप, इस पे कितना इंक्रीज हुआ है? 12% का मतलब 3/25, यानी 25 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 22 रुपए में। अब इसको देखो रेशियो निकाल दो। अब जब भी फ्रैक्शन में हो ना, फ्रैक्शन को हटाते हैं तभी आपके पास वो रेशियो आता है। तो देखो 11×2 = 22, और ये हो गया 20 से 25, और यहाँ से सोल्व कर सकते हो, 5×2 = 10 और 5×25, तो ये हो गया 4 से 5। 4 से 5 का मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब कितना हो गया? 25%। लेकिन आपसे पूछा क्या है? ये 25% क्या आया है आपके पास? ये आ गया मार्कअप कितना किया गया है, ये अक्स आ गया आपके पास। ठीक है, कि जो इंक्रीज किया ना वो वैल्यू आ गई आपके पास। तो अक्स की वैल्यू 25 है, और पूछा क्या है? अक्स परसेंट और प्रॉफिट में, प्रॉफिट कितना कमा रहा था वो? 10%। तो 10% के बीच में गैप कितना है? तो 15% का आपको डिफरेंस पूछा है, ये आ गया अपना आंसर। एक दुकानदार ने 3600 में एक निश्चित सेब, ये देखो अच्छा सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको देखो बेसिक से करोगे ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन इसी को अगर आप एवरेज की तरह करोगे, ये सवाल एवरेज का है वैसे। इस क्वेश्चन को, प्रॉफिट एंड लॉस को मैं एवरेज में कन्वर्ट करके बताऊंगा, बहुत ईजी से। बाकी बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। मैं बता देता हूँ बेसिक से कैसे करेंगे वो तरीका। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ से, कि एक दुकानदार है वो 3600 रुपए में एक निश्चित सेबों की संख्या खरीदता है। अब उसने नहीं बताया कितने सेब खरीदता है, कुछ निश्चित मात्रा में खरीदता है, वो हम मान लेंगे कुछ भी। उसने इनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पे, शेष के 1/4 भाग को 5% के लॉस पे, और उसके भी शेष के 2/3 भाग को 15% के लॉस पे, और टोटल उसको 27% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो बताना है कि शेष जो बाकी के बचे से उसको किस कीमत पे बेचे ताकि उसको 27% का ओवरऑल प्रॉफिट हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास समझ में आ गया, लेकिन आपके पास नंबर्स तो दे ही नहीं रखे कितने सेब हैं, तो आप इस तरीके की संख्या मान सकते हो कि जिससे क्या हो, कैलकुलेशन कम हो। और कैलकुलेशन जब भी आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन आती है ना, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में रहते हैं उन संख्या का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, तो वो कट जाती है और उसमें पॉइंट नहीं आते हैं। जैसे यहाँ से 1/5 बोला तो 5 हो गया, फिर इसने बोला 1/4 बोला तो 4 हो गया नीचे, और यहां से 2/3 बोला तो इसमें 3 और है तो ये 3 हो गया। तो आप ये संख्या मान सकते हो आप टोटल। तो कितना हो गया? 5×4 = 20, 20×3 = 60। तो आप टोटल सेव मान सकते हो कि टोटल सेव 60 है। तो 60 सेवों को वो 3600 रुपए में खरीदता है, 60 सेवों को वो 3600 रुपए में खरीदता है, तो एक सेब की कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई उसको? 60 रुपए पड़ गई। ये कॉस्ट प्राइस हो गई एक सेब की। ठीक है, अगर इसको बेसिक से करोगे आप,
इसको बेसिक से करोगे। अब आपको पूरा करना पड़ेगा। कैसे? पहला बोला है कि 1/5 भाग, यानी 60 का 1/5 यानी 12 सेव। तो 12 सेव को 10% की लॉस पे, अब इसको देखो 10% लॉस निकालना पड़ेगा। 60 का 10% यानी कितना? 6 रुपए कम में, यानी 54 रुपए में। तो 54 रुपए में 12 सेवों को तो 54 रुपए में बेच दिया। फिर बोला इसने कि शेष के 1/4, जब 12 तो हो गए, बचे कितने? 48। 48 का 1/4 फिर से 12 हो गया, तो ये 12। ठीक है, तो 12 सेव को 5% के लॉस पे, तो देखो 10% तो 6 था, तो 5% कितना होगा? 4 होगा। तो 54 रुपए, सॉरी 56 रुपए में, सॉरी 3 रुपए हो गया ना यहाँ से। 6 रुपए हैं 10%, तो 5% कितना होगा? 3 रुपए हो जाएगा। तो 60 रुपए में 3 रुपए कम में बेचेगा, यानी 57 रुपए में बेचेगा। अब देखो यहाँ से 12 और 12 24 तो हो गए, यहाँ से 60 में से तो बचे कितना? 36। तो 36 में से अब बोला है 36 का 2/3, तो 36 का 2/3 कितना हो गया? 24। तो 24 सेवों को 15% के प्रॉफिट पे, तो 15% प्रॉफिट कितना हो गया? 60 का 15% 9 रुपए, तो 9 रुपए ज्यादा में बेचेगा, 69 में बेचेगा, ये 69 में बेचेगा। अब बाकी के कितने बचे? 36 में से 24 तो हो गए, यानी 12 ही बचे, तो 12 सेव बचे। अब इनका बताना है कि कितना होना चाहिए, तो मैं x रुपए मान लेता हूँ कि x रुपए में बेचता है, या ओवरऑल मान सकते हो टोटल। यही तो पूछा है कि 12 सेवों को कितने रुपए में बेचेगा, तो आप x ही मान सकते हो यहाँ से, यही आंसर होगा अपना। ठीक है, कि x होगा यहाँ से, बाकी के इतने रुपए में बेचना चाहिए। और ये ओवरऑल कितना होना चाहिए? तो 3600 रुपए उसका टोटल कॉस्ट प्राइस था ना, इस पे 27% के प्रॉफिट पे प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 27% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी इसका 127% निकालोगे, या तो 27% निकाल के 3600 में जोड़ दो, या 127% निकाल दो। तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व कर लो, अक्स का मान निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे, 36 को 127 से, 69 को 24 से, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे और फिर माइनस करोगे, तब अपना आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ से? ये तो हो गया बेसिक तरीका, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में करोगे ना, पहले सोचोगे फिर करोगे, तो ये 2 मिनट का सवाल है अगर बेसिक से करोगे। इसी सवाल को अगर एवरेज से करे, अब क्वेश्चन को पूरा समझ लेना यहाँ से। अब ये ऊपर ऊपर की हो गई, अब एवरेज में कैसे बनाएंगे? देखो इसने 1/5 भाग को 10% के लॉस पे, तो ये 1/5 का मतलब 12 हो गया क्या? ये चीज तो सेम चलेगी, 60 तो हमें मानना है, टोटल 60 हमें मानना है, 1/5 ये सब निकालना है। तो 12 को इसने माइनस यानी 10% के लॉस पे बेच दिया, ये इतने पे बेच दिया। फिर 12 को इसने 5% के लॉस पे, तो 5% के लॉस पे। फिर 24 को इसने 15% के प्रॉफिट पे, 15% के प्रॉफिट पे। और यहां से बाकी के कितने बचे? 12 बचे। तो इसका हमें निकालना, तो मैं मान लेता हूँ x रुपए में उसने बेचे हैं, x% के प्रॉफिट पे बेचे हैं या लॉस पे बेचे हैं, कुछ भी आ जाएगा, प्लस में मान लेता हूँ। ओवरऑल कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए, यानी इन सब का एवरेज है वो 27 होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखो ये चेंज हो गया है, अब ये पूरा का पूरा भूल जाओ। अब इस तरीके से है कि 12 व्यक्तियों के पास 10 रुपए हैं, माइनस के 10 रुपए हैं, इन 12 के पास -5 रुपए हैं, इन 24 के पास 15 रुपए हैं, इन 12 के पास x रुपए हैं। इन सबको अगर एवरेज निकाले तो हमारे पास 27 आना चाहिए। इन सबका अगर एवरेज निकाले तो 27 आना चाहिए, यही तो हमसे बोला है कि टोटल प्रॉफिट 27% होना चाहिए। बस इसका एवरेज निकाल दो। तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, 12 का 10 है तो 120 हो गया, माइनस का, प्लस -5 इंटू 12 करोगे तो -60 होगा। और यहां से 24 इंटू 15 करोगे तो 24 इंटू 15 कितना हो गया? देखो 24 इंटू 10 तो कितना हो गया? 240। और 24 का 5 से गुणा करोगे 120, तो 240 और 360 हो गया क्या? यहाँ से 360 हो गया। और 12 इंटू अक्स, ये तो हो गया टोटल। टोटल हो गया, टोटल डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने हैं? 12 12 24, 24 से टोटल 60 है, तो ये डिवाइडेड बाई 60 करोगे, और ये 27 होना चाहिए, तो मैं 60 को उधर ही ले जाता हूँ, 60 इंटू 27 कर दूं, ये टोटल इतना बनना चाहिए। अब अक्स का मान निकाल लो, ये कैलकुलेशन इजी बन गई। देखो 6 और यहां से कितना हो गया? 12×5 = 60 है ना, तो ये हो गया 180। 180 तो 180 बचेगा, 180 इसमें से घटा दो, और ये 12 अक्स की वैल्यू यहां से देखो 12 अक्स है, अक्स परसेंट निकाल लो कि कितना प्रॉफिट है इसका। ठीक है, तो 12 से डिवाइड ही कर देते हैं अपन यहाँ से, तो 12×5 = 60, और ये 12 और ये 6 बचेगा, 12×5 = 60 हो गया। तो 5×27, तो ये हो गया आपके पास 135। 135 में से 15 घटा दोगे तो अपना आ गया यहाँ से 110%। ये परसेंट में आएगा, अक्स क्या है? परसेंट ये, तो अक्स क्या आ गया आपके पास? 110%। ये 110% क्या है? यानी उसने 110% प्रॉफिट पे बेचा है, बाकी के जो सेव है ना, 12 सेव बचे थे, उसको 110% पे प्रॉफिट पे बेचा है। तो 60 रुपए की चीज थी, उसको 110% कितना हो जाएगा? 11×6 = 66। तो यहां से सही है कि 120 होगा ना, यहाँ से 120 होगा, 120% पे प्रॉफिट बेचेगा। तो 120% निकालो 60 का, तो यहां से कितने रुपए प्रॉफिट में बेचेगा? वो 72 रुपए प्रॉफिट में बेचेगा। तो 60 रुपए की चीज तो 72 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तो कितना हो गया? 60 + 72 करोगे 132 रुपए। यानी उसने बाकी की जो सेव बची थी ना,
उसको प्रत्येक को 132 रुपए में बेचा था, तो बाकी की सेव कितनी थी, 12 सेव थी। तो 132 इंटू 12 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से 12 दूना 24, 2 12 या 36, 38, 3 12 और 3 15, यानी 12 सेवा को जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए था वो 1584 होगा। क्लियर है? बाकी आप इस तरीके से बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ये इजी बन जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ से 50,000 के बिल पर लागू है 40% की एकल छूट है और 36 और 4% की दो क्रमागत छूट है, इनके बीच का अंतर बताओ। तो आप माइंड में ही कर सकते हो। देखो 36 और 4 है तो 40 तो हो गए, यानी माइनस कितना होगा, 36 इंटू 4 कर दो, बस वही इतना परसेंट निकालना पड़ेगा। ये तो 40 है ही और इसका सम 40 होगा, भाई 40 होगा और माइनस, यानी इनके बीच में जो गेप आएगा ना वो 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 का आएगा। तो 36 इंटू 4 करोगे 35 व 70 140 और 144 होगा क्या, यानी 1.44% होगा। तो 50,000 का 1.44% निकाल दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 720 आ जाएगा, अपना आंसर आ गया। एक वस्तु का मार्क प्राइस है वो 50,000 है और 3 दुकानदारों में से इस पर पहले पर 25% और 15% की दो क्रमांक डिस्काउंट, दूसरा है 20% और 20% की दो क्रमांक डिस्काउंट है और तीसरा है 30% और 10% की दो क्रमांक छूटे देता है। ग्राहक को किस में अधिकतम लाभ मिलेगा? तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। देखो 25 5 30 40 और यहाँ पे 40, यहाँ पे भी 40, सब में 40 40 तो सेम ही बन रहा है। तो जिसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा ना उसमें क्या हो जाएगा, वो ज्यादा घटेगा, ज्यादा कम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर वो इसका कम डिस्काउंट मिलेगा उसको। तो जिसका मल्टीप्लीकेशन है वो कम आ रहा है उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखो 3 इंटू 2 करेंगे यहाँ से 3 और 0 से 0 कट जाएगा, तो इसमें तो 3 घटाएंगे, इसमें 4 घटाएंगे और इसमें 25 इंटू 4 करोगे, यानी लगभग 4 से थोड़ा सा कम कम घटाओगे इसमें से। ठीक है, तो जिसमें सबसे कम घटाओगे वहीं क्या आ जाएगा यहाँ से अपना आंसर होगा। तो सबसे कम किसमें घटाया जा रहा है, 3 में, 3 सबसे कम है तो तीसरा ही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो इसमें लगता क्या है, फॉर्मूला यही तो लगता है ना, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। अब ए प्लस बी तो सेम ही है ना यहाँ से, तो इसमें जितना ज्यादा ये घटेगा ना उतना ही क्या होगा, उसका डिस्काउंट उसको कम मिलेगा। अगर ये कम होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो हमें बस ये चेक करना है इसका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन जिसका कम होगा उसमें डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो हमने यही चेक किया है, पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। 25 इंटू 15 करने के बजाय आप डायरेक्ट कर दो, यानी इसका 1/4 ही होगा लगभग। तो 4 से थोड़ा सा कम होगा तो ये घटाएंगे, इसमें 4 कम करेंगे, इसमें 3 कम करेंगे, तो 3 तो सबसे कम है, इसी में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज माइंड में करने की होती है, पूरा आपको एग्जाम में बेसिक से नहीं करना। अगर इसको बेसिक से करोगे, हर एक का आपको निकालोगे, तो फिर तो आपके 1 से 1.5 मिनट चलेंगे। और इसी सवालों को आप माइंड में कर सकते हो, तो फिर क्यों आप बेसिक से करो इन सवालों को। कोशिश किया करो जितने भी सवाल हैं उनको माइंड में करने की प्रैक्टिस करो, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। मोना ने आभूषणों के 2 सेट हैं वो 4,000 रुपए में खरीदे, एक पर 8% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 6% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसको कितने रुपए का हानि या लॉस हुआ? तो देखो एक पे दोनों सेम ही है, कॉस्ट प्राइस तो एक का 40,000 है, दूसरे सॉरी एक का 4,000 है तो दूसरे का भी 4,000 है। एक पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 6% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसने 8% कमाया है, इसने 6% खो दिया। तो यानी ओवरऑल कितना हो गया, इसने 8% जितना कमाया उसमें 6% तो हटा दिया, बाकी का कितना प्रॉफिट हुआ, 2% तो प्रॉफिट हुआ। तो 4,000 का 2% निकाल दो, आंसर हो गया 80। तो बस डायरेक्ट इसको माइंड में ही करना था इसमें। एक निश्चित बिल पर 40% की छूट और 30% की दो क्रमांकों को डिस्काउंट दिया जाता है, उनका अंतर आपको दे दिया, तो वही चीज माइंड में कर सकते हो आप डायरेक्ट। ये तो 40 है और 30 की दो डिस्काउंट है सक्सेसिव, इसको माइंड में करो, 60 माइनस 9 करोगे 51। तो यहाँ से 51 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है, 11 का है। तो 11 यूनिट की वैल्यू 220 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ से पूछा क्या है, आपसे पूछा है बिल की राशि, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, अंतिम मूल्य है 540 है। अब ये लास्ट क्लास में मैंने एक लाइन में करना बताया था कि आपको वास्तविक क्रय मूल्य पूछा है, अक्स मान लो, इसमें पहले 10% बढ़ा दिया तो 10 से 11 कर दिया, और फिर 20% बढ़ा दिया, सॉरी कम किया ना यहाँ से, 10 से 9 कर दिया, और फिर 20% यानी 5 से 6 कर दिया। ओवरऑल आपको दे रखा है 540, 9 6 गाड़ी 54 से चला गया 10 बार, और यहाँ से कितना आ गया, 500 आ गया, क्या ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका अगर सक्सेसिव करना चाहो तो पहले 10% कम कर दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो -2 होगा, तो कितना हो गया, 20 माइनस 12 करोगे यानी 8%, ओवरऑल 8% बढ़ा दिया, यानी जो 540 है ना वो 108 की यूनिट की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल दोगे अपना आंसर आ जाएगा। तो 54 दुआ हो गया और यहाँ से 5 हो गया, तो 500 हो गया अपना आंसर। तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके ईजी हैं।
एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति दर्जन के दर से 1600 आम खरीदे। इनमें से 900 आम 15 रुपए प्रति आम की दर से और शेष आम है 14 रुपए प्रति आम की दर से बेचे, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना है वो देखेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस तो आपको दे रखा है कि 120 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 से क्या दे रखा है आपको? आम दे रखा है ना। तो 12 आम है वो 120 में, यानी एक आम कितना हो गया? 10 रुपए का। एक आम 10 रुपए का, 1600 आम खरीदे, यानी 16,000 में खरीद लिया उसने। तो ये 16,000 में उसने खरीद लिया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब इसने बोला है कि 900, उनमें से 900 आम को तो 15 रुपए में, तो 15 × 120 और 15 नाम 135, तो 135 और 00 इतने रुपए में बेच दिए। बाकी के जो सेम है तो 900 टोटल 1600 थे, तो 700 आम बचे। 700 आम को 14 रुपए प्रति आम से, तो 14 साथ 98,000 रुपए में इसने बेच दिए इतने में। तो ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। अब चेक कर लो, यहाँ से रेशियो निकाल दो आप, पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो चले गए, तो जोड़ दो यहाँ से। इसमें कितना जोड़ोगे? 980, तो 5 और 8 3 11 और 10 और 1 11, ये हो गया। तो 160, ये तो ज्यादा आ गया क्या? यहाँ से 16, कुछ गलत हो गया क्या? यहाँ से कैलकुलेशन में गलत हो गया दिखता है। ये 1,35,000 है, ना कि 13,500। ये आएगा यहाँ से 1,35,000, ये आएगा यहाँ से। 900 इंटू 15 करोगे, 15 × 120 और 15 नाम में 135, 00 आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से और 14 इंटू 700 करोगे, 14 7 98, तो यहाँ पे 98 होगा ना यहाँ से, ये होगा। तो ये हो गया 13,500 और ये हो गया 9800, ये इतना होगा। ठीक है, और इसमें से हमने 00 कटा दिए, इसको पूरा लिख देते हैं वापस से। देखो, तो ये हो गया 15 × 120 और 15 नाम में 135, 00 का 00 प्लस यहाँ से 700 आम बचे हैं, तो 14 7 98 और 00, ये हो गया। अब काट दो यहाँ से, 2 जीरो को हमने हटाया, 2 जीरो को हटा दीजिए। 135 में 98 जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ से 233 बनेगा, तो ये हो गया 233 और ये हो गया 160। तो कितना इसको प्रॉफिट हुआ है ये जोड़ लो यहाँ से। तो वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो 160 से 233 हुआ है, तो इसमें अगर 80 जोड़ेंगे, इसका 50%, ऑप्शन देखो सब 45 45 है, तो अगर 50% जोड़ेंगे यानी 80 जोड़ेंगे तो 240 बनता है, तो ये 240 के करीब ही तो है। तो 50% से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, 50 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, एक ही है यहाँ से। ये तो 45 बहुत कम हो गया, ये यहाँ से 38 है, ये 35 है, तो 50 के आसपास आएगा, लेकिन उससे तो कम आएगा। तो आंसर हो गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इसे सोल्व कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। 4 और 3 7 73 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 करोगे तो ये होगा। अब इसको सोल्व कर दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, बाकी अप्रोक्सीमेशन में आपको देखना है, ऑप्शन से चलना है, बहुत टाइम कम लगता है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, कई सवाल तो मतलब दिख जाते हैं ऐसे, अगर नहीं दिखे तो फिर तो सोल्व करना ही है, एक बार देख लिया करो ऑप्शन से। 5 सेकंड बचेंगे आपके। एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य इतना है, इसे इतने में बेचा गया है, कितना डिस्काउंट मिला? तो यहाँ से तो डिफरेंस निकाल दो, बस यही तो करना है यहाँ से। ये 15,990 को 12,792 रुपये में बेचा है, तो कितने रुपए कम किया यहाँ से? 8, और ये 8 हो गया यहाँ से, तो 9 दूनी 18, और यहाँ से ये 8 बच गया, तो 1 बच गया यहाँ से, और 12 3 15, यानी 3198 रुपये का उसको डिस्काउंट दिया है। कितने पर? 15,990 रुपये पर। इंटू 100 कर दोगे, 0 से 0 चला गया, और यहाँ से 3 पंजे 15, ये तो 5 ही है क्या? यहाँ से 3 पंजे 15, और यहाँ से कितनी बार जाएगा? देखो 5 से गुना करेंगे तो 15, और 8 पंजे 40 का 0 हासिल की 4, और यहाँ से 9 पंजे 45, 5 बार जाना चाहिए इसे। ये सही है क्या यहाँ से? तो 8 9 और 7 1 8, 12 3 15, 3198 ठीक है। यहाँ से 1599 है, और ये 9 और 8 3 से कट रहा है, तो फिर काटना पड़ेगा। देखो यहाँ से वैसे तो जाना चाहिए ये, तभी यहाँ से जाएगा यहाँ से। तो 3 पंजे 15, पूरा पूरा 5 बार चला जाएगा यहाँ से, पूरा पूरा 5 बार जाएगा यहाँ से, तभी आएगा यहाँ से। बाकी आपको सोल्व करना है तो कर सकते हो आप। 3 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 3 6 18, 3 6 18, और ये डबल हो गया क्या यहाँ से? ये तो डबल हो गया यहाँ से, 5 दूनी 10, कितना आ गया यहाँ से? 20% आ गया। ठीक है, एक दुकानदार अपने माल पर 18% डिस्काउंट देकर बेचता है, फिर भी 30% का प्रॉफिट कमाता है। वही सवाल आ गया कि यदि वह अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता तो कितने बेचता तो कितना प्रॉफिट होता? तो देखो वही कंसेप्ट है,
कभी भी ये लाइन दिखे ना, बस आपको यही चीज लगाना है कंसेप्ट कि इतने का डिस्काउंट देकर इतने का प्रॉफिट कमाता है, तो 18 कम कर दोगे यहाँ से तो 82, और ये इसमें से 100 ज्यादा कर दोगे तो 130। तो ये रेशियो आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। अब ये बोला है कि अगर वो 12% ज्यादा का डिस्काउंट देता, 12% की डिस्काउंट देकर अपना माल बेचता, इस पे 12% की देता, तब इसको कितना प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा वो तो ठीक है। तो 12% निकाल लो इसको, देखो 130 का 12% निकालोगे तो कितना होगा, 12 इंटू 13 करोगे 144 और 146 156, यानी यहाँ से 156 और ये हो गया 15.60। तो 15.6 रुपए का उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो 16 कम कर देंगे अपन, 16 4 20 और 114.40 ये होगा। तो इतने रुपए में बेचेगा, तो 82 रुपए को इतने रुपए में बेचेगा, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको, तो ये हो गया यहाँ से 2 और 2 4 8 3 11 32.40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने पर, 82 पे इंटू 100 कर दोगे तो ये कितने गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ से कितना होगा, लगभग जो आंसर आएगा ना यहाँ से पूरा 4 गुना नहीं है, अगर ये 8 होता ना यहाँ पे तब हो जाता पूरा 4 गुना। तो आंसर जो आएगा ना वो 40 से कम आएगा, 40 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 40 के करीब आंसर आएगा और 40 से कम है। एक ही ऑप्शन है, 40 से ज्यादा है 35 है 42 है, 40 से कम एक ही है, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आर की वजन मशीन है वो 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि वास्तविक भार है उसका 350 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 ग्राम की जगह वो देता कितना है, 350 ग्राम ही तो देता है, 350 ग्राम है, दिखाता कितना है 100 ग्राम। वही सवाल हो गया एक तरीके से, भाई 1000 ग्राम की जगह है वो देता कितना है 850 ग्राम। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ऊपर जो भी दे रखा है वो प्रॉफिट का, तो यानी 1000 ग्राम की जगह वो 850 ग्राम देता है। यहाँ पे क्या बोल दिया कि 400 ग्राम तो वो दिखाता है लेकिन देता कितना है 350 ग्राम, तो वो इसी तरीके से लगाएंगे, सेम कंसेप्ट है, बस लैंग्वेज इसमें चेंज कर दी है, तो थोड़ा सा अलग लिखने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ से। तो देखो ये बोला है, अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देगा वो ऊपर लिखेंगे। तो बादाम का क्रय मूल्य है वो 880 रुपए प्रति किलो है, 1 किलो का 880 रुपए है, और 200 ग्राम का पैकेट है वो खराब मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। अब वो बना तो कितने ग्राम का रहा है, 200 ग्राम का, तो हमें जो कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना वो 200 ग्राम की ही निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो 200 ग्राम की प्रॉफिट, और बोला क्या है कि 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, वो सेलिंग प्राइस हमें खुद को निकालना है। ठीक है, अब 200 ग्राम पैकेट बना रही है, तो सबसे पहले तो 200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे अपन। तो 200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकालो, देखो 1000 ग्राम का आपको दे रखा है ये 880 रुपए है ना, ये 1 kg का है, 1000 ग्राम का है, आपको तो 200 ग्राम का निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, और 88 दुआ हो जाएगा यहाँ से, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 1 17, 176 रुपए हो गए। तो 200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 176 रुपए, ये हो गया। रेशियो हम निकालते हैं, उसको कितने में बेचा गया वो हमें निकालना है, एक्स डिवाइडेड बाई कितने ग्राम की जगह कितने ग्राम, 400 ग्राम की जगह वो 350 ग्राम देता है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ओवरऑल रेशियो आ जाता है, और उसी से हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो पहले वो रेशियो निकालते हैं, और आपको दे ही रखा है यहाँ से 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके नीचे कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से रेशियो निकालो, देखो इसको, तो इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 चला गया, 5 7 35 और 5 अंटे 40, 8 दूनी 16 8 दूनी 16, 7 से गुना कर दोगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 15, 154 रेशियो अक्स होगा। ये किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। तो प्रॉफिट आपको दे ही रखा है यहाँ से 25%, 25% का मतलब 1/4, यानी कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 ज्यादा 5, तो यही तो है कि 4 से कितना हो गया 5 हो गया, ये रेशियो दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से अक्स का मान आ जाएगा, अक्स का मान कितना हो जाएगा, रेशियो दे रखा है यानी 5 को उधर भेज दो, ये 5 को उधर भेज दो और 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 770 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4 और 4 3 7, 4 अंटे 32, 4 नाम 36, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 1/2 हो गया 5 हो गया, 192.5 रुपए ये इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसी तरीके से आपको करना है। अगर आप कंफ्यूज हो गए ना बेसिक तरीके से तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। जो मैं यहाँ पे अप्रोच बता रहा हूँ ना वो एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में यही अप्रोच लगानी पड़ेगी, इससे बाहर अगर दूसरी अप्रोच लगाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब देखो वापस से यही सवाल है, 7500 रुपए इसमें है, अधिकतम छूट किस में मिलेगी। तो आपको यहाँ पे बेसिक नहीं निकालना कि 7500 का हर का आप निकाल निकाल के चेक कर रहे हो, सेलिंग प्राइस इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, फिर चेक कर रहे हो, वो चीज नहीं करना आपको। 75 तो सेम है सबका, देख लो किसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें 5% है, इसमें 10% है, इसमें 8 और 2 10% है, इसमें से कितना घटाओगे, 0.25 घटाओगे, इसमें से कुछ घटाना नहीं है, इसमें से 0.16 घटाओगे, तो इसमें से घटाओगे, इसमें से घटाओगे 10 में से 10, और इसमें तो केवल 10 है, इसमें तो कुछ घटाया ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो इसी में मिलेगा। तो बिना कुछ निकाले आप क्या कह दोगे कि 2 हैं जो इसमें क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ता है फिर।
कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है आपको, वो एक्स्ट्रा दे रखी होती है कि आपको कंफ्यूज कर दे और क्वेश्चन को लेंथी बना दे, लेकिन क्वेश्चन इजी रहता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है और इसका विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 73 से 1/2% है। प्रॉफिट बताना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो बोला क्या है कि इसका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, यानी अगर ये 100 है ना तो ये मार्क प्राइस कितना होगा, 140 होगा। अब ये बोला है कि इसका विक्रय मूल्य है ना, सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 73.5% है। इसका मतलब क्या है, 73.5%। तो इसका 73.5% निकालोगे तो वो अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 73.5% किसका, 140 का, डिवाइडेड बाई 100। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही मतलब है, तो रेशियो निकाल देंगे, इसको तो छोड़ दो, अपना रेशियो ये निकाल दो, ठीक है। उसी से अपना प्रॉफिट आएगा। हमें मतलब किससे है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। तो देखो यहाँ से इस जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और ये बचेगा 2, 5 चौक 20, 3 बचेगा, 5 7 35, ये होगा। और यहाँ 20 बनेगा, 2 से डिवाइड करें तो ये 7 बन जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा तो 1000 बन जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1000 से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49, 4 7 चौक 28, 4 32, 3 और 7 3 11, ये हो गया। तो इस जीरो को हटा दे तो पॉइंट लग जाएगा अपना, जहाँ से 7 7 49, 9 4 7 चौक 28, 4 32, 3 और 7 3 10, ये होगा ना। तो 102.9 हो गया। तो 100 से 102.9 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 2.9% का हो गया। ये अपना आंसर हो गया। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर है वो सेट 10% लाभ पे बेचा है, अगर वह 20 रुपए अधिक में बेचती तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। वही सेम सवाल यहाँ से, 10% प्रॉफिट पे बेचेगी 110 में, 15% प्रॉफिट में बेचेगी तो 115। दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर है। पूछा क्या है कि इस कॉस्ट प्राइस का कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है तो 400 हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो। राम ने एक सेल फोन खरीदा, उसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया, ठीक है। और उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई, तो इस तरीके से मान लो कि 100 रुपए इसका मूल कॉस्ट प्राइस था, मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया, तो 30% कम भुगतान करेगा तो 70 रुपए में खरीदेगा। भुगतान की गई, अपने द्वारा भुगतान की गई मूल्य कर 50% का प्रॉफिट बेच दिया, तो 70 रुपए की वस्तु थी, 50% का प्रॉफिट यानी इसके आधे से ज्यादा, आधे रुपए से यानी आधा रुपए का प्रॉफिट हो गया, 35 रुपए का प्रॉफिट पे बेच दिया इसको, तो 105 रुपए में बेच दिया। अब पूछा क्या है कि अर्जित लाभ कितना है मूल कीमत से, तो 5% का प्रॉफिट हुआ है इसको, तो ये अपना आंसर हो गया। 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमांक छूटें दी जाती हैं, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वही सही सवाल हो गया। 55,000 है और 10% की क्रमांक छूटें दी गई हैं, 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 9 हो गया, तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपके पास। 3 जीरो से 3 जीरो चले गए और 9 का कितना हो गया मल्टीप्लाई, 729 हो गया। 729 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आधा करके जीरो लगा देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हो गया। और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 10 का जीरो, तो यहाँ से लास्ट में 095 आएगा आंसर, लेकिन 2 ऑप्शन है तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 5 9 10 का जीरो हासिल किया, 6 3 9 10 का जीरो हासिल किया और 1 4, ये हो गया। अब ये 11 की मल्टीप्लीकेशन ट्रिक है, इस तरीके से करते हैं, ये आपको आनी चाहिए, बहुत बार बता चुका हूं मैं। एक घड़ी है 3200 रुपए में खरीदी जाती है, 2700 रुपए में बेची जाती है, हानि कितनी हो गई। तो 3200 से 2700 में बेच दी यानी 600 रुपए का, 500 रुपए का लॉस हो गया उसको, कितने पर, 3200 रुपए पर। तो जीरो से जीरो इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ से कितना आ गया, 25 और 4 इंटे 32, 25 पंजे 125, 125 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, 15 इंटे 120 तो होता ही है, 5/8 और हो गया, तो 62 अभी आया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस 5/8, तो देखो 8 से करेंगे तो 15 और 5/8 हो गया। 5/8 की फ्रैक्शन मैंने अभी क्या बताई थी, 62.5%, तो 5/8 यानी 0.625 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 15.0625, ये होगा, ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन कम होती है आपकी, और ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, बहुत कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ा देगा। और मैं हर वीडियो में आपको बस यही बताता हूँ कि आपको बस फ्रैक्शन करनी है, परसेंटेज टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लो, एक रेशियो टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लो, एक एवरेज को, ठीक है। इन तीनों की मदद से आप अर्थमेटिक का कोई सा भी सवाल आ जाए चुटकियों में कर दोगे आप, उसमें बेसिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार है मूल्य पर 12% अतिरिक्त अतिरिक्त छूट देता है, और यदि रेडियो का अंतिम मूल्य है वो 792 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब दोनों तरीके बताए मैंने अभी, अक्सर रुपए अंकित मान लो तो 25% है, 25% ज्यादा में छूट पे बेचा है तो 25 चौक 100 यानी 4 से 3 में बेचा है इसको, 12% अधिक में यानी 25 से
25 से 3 रुपए ज्यादा में बेचे हैं यानी 28 रुपए में बेचे हैं। इसका अंतिम विक्रय मूल्य आपको दे ही रखा है 792। बस इसको सोल्व कर दो, यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 छीक 18, 3 चौक 12, 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 28, 4 छिंग 24 और 4 छिंग 24 ये होगा। अब ये तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया लगता है। यहाँ से 12% बोला ना, 12% का मतलब कितना हो गया, 3/4 25 यानी 25 से छूट दे रहा है ना मैंने, यहाँ से बढ़ा क्यों रहा हूँ मैं, दोनों ही डिस्काउंट दे रखे है ना, मैंने बढ़ा दिया यहाँ से। तो देखो 5 से कितना कर दिया, 4 से 3 कर दिया, 4 से 3 कर दिया और 25 से 3 कम कर दिया यानी 22 कर दिया, इज इक्वल टू टोटल आपको दे रखा 792 ये दे रखा है। 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 छीक 18 और 3 चौक 12, 22 से डिवाइड करोगे 1 और 22 दूना 44, 12 चौक 48, 48 इंटू 25 कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। बाकी रेशियो वाला वो तरीका ही है आपके पास, या फिर सक्सेसिव वाला लगा सकते हो आप, सक्सेसिव भी कर सकते हो। इसके 3 4 तरीके हैं, ठीक है बता देता हूँ वैसे। दूसरा रेशियो वाला क्या कर सकते हो, ये 25% यानी 4 से 3 हो गया, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पहले 4 से 3 हो गया, फिर वही सवाल 25 से 22 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कट रहा है उसको काट दो, 2 से ये 11 हो गया, यानी कितना हो गया, 50 से 11 33 हो गया। तो इस 33 यूनिट की वैल्यू आपको 792 दे रखी है, 50 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या करोगे कि 792 है वो 33 यूनिट की वैल्यू है, 50 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, यही आएगा अपना आंसर 1200। एक चीज आप सक्सेसिव कर सकते हो कि पहले 25% कम किया, फिर 12% कम किया, इसमें से कम करोगे तो वो दो डिस्काउंट हो गए आपके पास सक्सेसिव वाले, ठीक है। फॉर्मूला लगा दोगे, 25 12 जोड़ोगे, यहाँ से 25 और 37, 37% हो गया, 37 माइनस 25, 4 या 12 ये होगा ना, 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, माइनस करोगे तो 25 होगा, 4 3 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 3 34%। तो ओवरऑल उसके पास 34% क्या हो गया, कम हो गया। तो 100 माइनस 34 करोगे तो 6 और ये 66%, यही सेम हो गया। यहाँ से देखो ये कैलकुलेशन आएगी आपके पास, 792 है वो 66% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालोगे कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो कैलकुलेशन बनेगी, दोनों सेम बनेगी, ठीक है। तो तीनों तरीके से आप कर सकते हो। एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर इसे 1300 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक प्रॉफिट होता है। अब देखो क्या बोला है कि 1498 रुपए में बेचना पर, भाई जब 1498 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, और इसको 1300 रुपए में बेचा जाता है, तो 1300 को कम वाले को पीछे, ज्यादा वाले को ज्यादा आगे लिखना है। तो 1492 में, सॉरी 1492 लिख दिया क्या मैंने, 1498 बोला है। तो 1498 रुपए में बेचने पर इसे 1300 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो कॉस्ट प्राइस इसके बीच में होगा, ये कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कुछ भी है, तो कॉस्ट प्राइस यानी इसमें कुछ हानि हुई है, 1300 में बेचा है तो जितनी हानि हुई है उस हानि से 25% ज्यादा इसमें प्रॉफिट होता है। 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी अगर इसको 4 रुपए की हानि होती है, 4 यूनिट की हानि होती है, तो इसमें 1 रुपए का यानी 1 रुपए ज्यादा कर दोगे, यानी इसमें 5 रुपए का, 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का मतलब क्या होगा, नीचे वाली चीज जो पहले बोली गई है कि 4 रुपए, अगर 4 यूनिट अगर हानि हो रही है तो इसमें 25% ज्यादा का मतलब 5 रुपए, यानी 5 रुपए के इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये आपसे बोला है, क्लियर है। बोला है कि यहां से 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आपसे बोला है। तो इसने देखो क्या बोल दिया, ये अगर 4 यूनिट है, ये अगर 4 यूनिट है तो ये वाली कितनी होगी, इसमें प्रॉफिट जो होगा ना, इसमें यहां से यहां लेके नहीं, यहां से कॉस्ट प्राइस से होगा ना प्रॉफिट, तो इसमें 5 यूनिट का प्रॉफिट होगा। अगर जितना लॉस हो रहा है उससे 25% ज्यादा प्रॉफिट होता है, यानी 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप होगा 198 रुपए का, और इन दोनों यूनिट के बीच में गैप कितना है, 5 और 4 9, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से पहले की है तो माइनस में है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा की है तो 5, यानी इसमें 4 कम किया गया है, इसमें 5 बढ़ाया गया, ओवरऑल गैप कितना हो गया, 5 + 4 9 का, तो ये 9 यूनिट का गैप हो गया। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 198। आपसे कॉस्ट यहाँ विक्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है, 25% बाद में, यानी पहले कॉस्ट प्राइस तो निकालो आप। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, ये 9 यूनिट की वैल्यू है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दे तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो तो लॉस आ जाएगा, फिर इसमें जोड़ देंगे। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22 चौक 88, यानी उसको 88 रुपए का लॉस हुआ था कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 1388 रुपए है,
तभी उसको 88 रुपये का लॉस हुआ होगा। तो 1388 इसका क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसने बोला है कि 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसका कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो 25% का मतलब 4 से 5 रुपये वो कमाना चाहता है। तो सोल्व कर दो, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 7 28, 5 से गुना कर दोगे, इसका आधा कर दोगे 17, 3 5, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक लैपटॉप है 20% की छूट के बाद 54,000 रुपये में बेचा जाता है, इसका मार्क प्राइस क्या होगा, तो ये कितना है, 54,000 रुपये है। ये 20% की छूट के बाद में बेचा गया है। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, यानी 4 रुपए में बेचा गया है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, 4 से डिवाइड कर दो, 5 से गुना कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना आप, 5 चौक 20, 55 25 और 27, ये होगा 27,000 होगा। 4 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 7 28, तो 7,000 से 70,000 से कम होगा। ठीक है, 70,000 से थोड़ा सा कम होगा आंसर, तो कौन सा हो जाएगा। या वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन मैच हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो फिर सोल्व कर दो ना आप। 4 छिंग 24, 3 27 और 4 7 28, 4 पंजे 20, ये अपना आंसर हो गया 67,500। एक बेईमान व्यापारी है, वो किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% लॉस पे बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पे 20 ग्राम ही देता है, तो उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो 15% की हानि पे बेचता है। 15% का मतलब 3/20, सॉरी 3/, हाँ 20 हो गया, 5 से डिवाइड करोगे ना, ऐसे 5 या 15, 5 20, 3/20 फ्रैक्शन हो गई, तो 20 से 3 कम में बेचेगा, यानी 17 में बेचेगा, ये हो गया। लेकिन वो कितने ग्राम, 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम ही देता है, 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम ही देता है। तो बस सोल्व कर दो, यहाँ से 5 चौक 55 25 और 5 चौक 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, यानी 80 से 17.85, तो ये हो गया। 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर, 80 पे, 5 से डिवाइड करोगे तो 1/16 हो गया। 1/16 का परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 6.25। अब ये याद होनी चाहिए आपको। 28 संतरे का कॉस्ट प्राइस है वो 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, 28 सीपी है वो 24 एसपी के बराबर है। इसको डायरेक्ट ट्रिक क्या है, इनके बीच में गैप कितना है, 4, डिवाइडेड बाय जो एसपी के पास में है ना उसको लिखना है नीचे, 24 इंटू 100, तो 1/6 हो गया। 1/6 का मतलब कितना हो गया, 16 से ही 2/3%। बाकी इसको जब आगे करोगे ना, एक स्टेप और करोगे तो इसका रेशियो निकलेगा वो। कई स्टूडेंट है वो फिर मेरे को कमेंट करते हैं, ये मैंने ट्रिक बनाई थी, रील बनाई थी इंस्टा पे, तो उसमें क्या बोलते हैं कि सर 24 क्या है, 24 तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये तो क्या है, यहाँ तो 28 से 24 लॉस हो रहा है, आप तो प्रॉफिट बता रहे हो, प्रॉफिट कैसे होगा। अरे भाई यहाँ पे 28 सीपी है, 24 एसपी है, ये मल्टीपल में दे रखा है, रेशियो जब निकालोगे तो ये 24 से 28 होगा। अब दिख गया कि आपको प्रॉफिट 24 से 28 हो गया, यहाँ पे 24 लेंगे, तो हम ये स्टेप छोड़ देते हैं एग्जाम में, तो ये स्टेप नहीं करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक बनाते हैं, तो ये बना देते हैं फिर कि जो एसपी के पास में है वो ले लेते हैं नीचे और इनका गैप कर देता है, तो ये हो जाएगा फिर 4/24, तो ये होता है फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये 77 क्वेश्चन थे, और पूरे मैंने बिल्कुल डिटेल आपको एग्जाम में वैसे बताया कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। आई होप आपको सारे के सारे सवाल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। बाकी जिनको नोट्स चाहिए वो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कंप्लीट अर्थमेटिक के जो मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक भी आपको मिलेगी, पूरा बेसिक भी मिलेगा। जो मैं यहाँ पे रेशियो मेथड बताता हूँ या फिर फ्रैक्शन मेथड बताता हूँ, तो मल्टीपल अप्रोच हो गए, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसमें 7 से 8 तरीके होते हैं, वो सब कुछ इंक्लूड रहेंगे इसमें। ठीक है, ये मैंने अपने कोर्स के लिए बनाया था जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। बाकी जिनको कंप्लीट चाहिए वो भी यहाँ से ले सकते हैं 499 में। ठीक है, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इनकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, और इसी तरीके से हम आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मेंस में पूछे गए हैं सीजीएल में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।